एस्ट्रोलॉजी में अभी कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मैरिज या विवाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो डील होता है कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से। तो उसका पूरा डिटेल आप मैरिज के बारे में आप 7वें स्थान से आप जान सकते हैं। और उसी के बारे में एक जो टॉपिक है वो है कुंडली का मिलापक। मिलापक का मतलब है कि वर और कन्या यानी लड़के लड़की की जब शादी हो तो उसकी शादी के पहले दोनों की कुंडली मिलाई जाती है कि आपस में मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए वो कुंडली मिलाते हैं। तो ये उसी को मिलापक कहा जाता है, कुंडली का मिलापक, राइट। तो मिलापक आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि 3 तरह से करते हैं, एक तो नक्षत्र मिलापक, दूसरा ग्रह मिलापक और तीसरा भाव मिलापक। 3 तरह से मिलापक किया जाता है। अब ये जो नक्षत्र मिलापक है, पहला जो पार्ट है नक्षत्र मिलापक में क्या करते हैं कि वो वर और कन्या की प्रकृति देखते हैं, उनका नेचर कैसा है, फिर उनका स्वभाव कैसा है यानी उनका बिहेवियर दोनों मिलना चाहिए, और उनका इंटरेस्ट या रुचि कैसी है। तो प्रकृति, स्वभाव और रुचि के मिलान को ये नक्षत्र मिलापक के द्वारा देखते हैं। अब नक्षत्र मिलापक को देखने के लिए अष्टकूट का प्रयोग किया जाता है। अष्टकूट आपको बताया था 8 तरह के मेथड्स हैं, उसको अष्टकूट यानी 8 कूट कहा जाता है। तो उसमें पहला नंबर वर्ण, दूसरा वश्य, तो इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। आज जो टॉपिक है वो अष्टकूट में तारा यानी 3rd नंबर का जो स्थान है कूट का, उसको तारा कहते हैं। तो वर और कन्या की तारा आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से उनको गुण दिए जाते हैं यानी नंबर अलॉट होते हैं, और तब वो पता चलता है कि वो कितना शुभ है कितना अशुभ है, राइट। तो अभी आज जो है वो तारा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अष्टकूट का तीसरा एक पार्ट है जिसको कि तारा कहा जाता है। तो इसमें वर और कन्या की तारा देखते हैं, राइट। तो इसको जन्म नक्षत्र से देखा जाता है। जैसे वर्ण और वश्य जो पहले दूसरे नंबर पे थे उसको जन्म राशि से देखा था, ये जो है तारा इसको जन्म नक्षत्र से। जन्म नक्षत्र क्या है यानी जन्म के समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो, राइट। किसी न किसी नक्षत्र में चंद्रमा होगा, तो जन्म के समय जिस समय लड़के या लड़की का जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसको जन्म नक्षत्र कहा जाता है, राइट। तो ये उसी जन्म नक्षत्र के आधार पर ये तारा को डिसाइड करते हैं, दोनों की तारा कैसी है, फिर देखते हैं आपस में वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये देखा जाता है। तो इसमें आपको बताया कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय वो जन्म नक्षत्र होता है, और वो तो पहला जन्म नक्षत्र हुआ यानी जन्म के समय जो नक्षत्र है वो पहला जन्म नक्षत्र हुआ। और उसी से 10th यानी 10वां जो नक्षत्र अगर वहाँ से आगे गिने तो वो उसको अनुजन्म कहते हैं, उसको अनुजन्म नक्षत्र कहा जाता है। और जन्म नक्षत्र जो पहला है नक्षत्र वहाँ से 19वां या 19th अगर नंबर गिनेंगे नक्षत्र का तो वो त्रिजन्म होता है। टोटल 27 नक्षत्र हैं, तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वर या कन्या का तो वो तो हुआ जन्म नक्षत्र, वहाँ से 10th 10वां अनुजन्म, और वहाँ से 19वां या 19th वो त्रिजन्म उसको कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तीनों के स्वामी एक होते हैं, राइट। वो जो तीनों के स्वामी हैं तो 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर के स्वामी एक होते हैं। या आप इसको देख सकते हैं जैसे ये ब्रह्मांड में या भचक्र में जो 1 नंबर और 10 नंबर और 19 नंबर के जो नक्षत्र हैं तो इनका जो स्वामी है वो केतु है, राइट। तो ब्रह्मांड का जो पहला नक्षत्र है ये और 10वां और 19वां नक्षत्र इसके स्वामी केतु हैं। इसी तरह से कहीं से भी आप काउंट करेंगे तो 10वां और 19वां 1, 10 और 19 जो नंबर आएगा उसके स्वामी या लॉर्ड्स एक ही होंगे, राइट। अब ये तारा जो है वो तारा के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो तारा को जन्म नक्षत्र से देख रहे हैं। तो तारा जो है वो 9 तरह की तारा होती है, ये राइट, ये 9 प्रकार की तारा होती है, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो जो जन्म नक्षत्र अगर 1 नंबर, 10 नंबर या 19 नंबर है तो वो उसको जन्म तारा कहेंगे। वो जन्म तारा हुई और वो शुभ होगी यानी मैरिड लाइफ शुभ रहेगी अगर वो तारा है। तो अगर 2, 11, 20 नक्षत्र में जन्म हुआ तो वो संपत हुआ। संपत का मतलब वो शुभ हुआ, उससे हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। लेकिन अगर 3, 11, 12, 21 नक्षत्र में जन्म हो रहा है, 3, 12, 21 में वर और कन्या का है जन्म उस जन्म नक्षत्र में, तो वो विपत का मतलब कि अशुभ हो जाएगा, फिर मैरिड लाइफ शुभ नहीं रहेगी। इसी तरह से 4, 13, 22, छेम कहते हैं, छेम माने शुभ, वो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन 5, 14, 23 जो है प्रत्यरी का मतलब कि वो अशुभ हो गया।
वो अशुभ हो गया। 6, 15, 14 जो तारा हैं तो ये साधक है, साधक का मतलब शुभ हो गया। इसी तरह 7, 16, 25 तो इसमें ये वध हो गया, वध में अशुभ मैरिड लाइफ है। और 8, 17, 26 में मित्र यानी शुभ, और 9, 18, 27 जो तारा हैं वो अति मित्र या शुभ तारा होगी, राइट। तो इसमें शुरू की जो 2 पार्ट्स हैं ये देखिए, 1, 10, 19 और 2, 11, 20 ये दोनों शुभ हैं। लास्ट के भी दोनों शुभ हैं, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 मित्र और अति मित्र ये भी शुभ है। बीच के जो है वो अल्टरनेट हैं, एक अशुभ फिर शुभ फिर अशुभ शुभ और अशुभ और शुभ, ऐसे आता है इस तरह से, राइट। अब इसमें अगर जो ये 3, 12, 21 आपको बताया, 3, 12, 21 नंबर अशुभ है। इसी तरह से 5, 14, 23 प्रत्यरी अशुभ, और 7, 16, 25 वध ये भी अशुभ तारा है, राइट। ये 3 तरह की तारा जो हैं ये अशुभ होती हैं। तो 3, 12, 21 में विपद का मतलब ये है कि मैरिड लाइफ में तमाम परेशानियां, तमाम ऑब्स्टेकल्स वो झेलेंगे, यानी कि वो जो हस्बैंड वाइफ बनेंगे, कपुल है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी और उसमें तमाम परेशानियां उनकी मैरिड लाइफ में आएंगी। तो अगर ये तारा आ रही है तो 3, 12, 21। नेक्स्ट जो आपको अशुभ बताया 5, 14, 23 प्रत्यरी। प्रत्यरी में क्या होगा, ये भी है मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, इसमें आपस में मतभेद रहेगा, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें ये प्रत्यरी उसको कहा जाता है, आपस में विचार उनके नहीं मिलेंगे, इसमें मतभेद रहेगा। 7, 16, 25 जो है ये वध नाम दिया गया, इसमें मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब रहेगी, इसमें बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, इतना ज़्यादा कष्ट होगा कि जैसे मृत्यु के समान कष्ट होगा। तो ये इस तरह से आपको बताया कि 3 तरह की तारा जो है वो अशुभ हैं। 3, 12, 21 विपद, 5, 14, 23 प्रत्यरी अशुभ, और 7, 16, 25 में वध अशुभ। जो विपद वाला है इसमें तमाम फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, मैरिड लाइफ में, प्रत्यरी में आपस में मतभेद रहेगा, और वध में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, ये आपको बताया। अब आपको देखना पड़ेगा कि वर की तारा हम कैसे जाने, तभी तो हम डिसाइड करेंगे। वर की तारा भी मालूम होनी चाहिए, कन्या की भी तारा मालूम होनी चाहिए, तब हमको पता चले कि दोनों में क्या मिलान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वर की तारा जानने के लिए आप क्या करेंगे, वर की तारा के लिए वर का यानी लड़के का जो जन्म नक्षत्र है वो किसी न किसी 27 नक्षत्र में कहीं पैदा हुआ है, किसी नक्षत्र में, यानी चंद्रमा उसके जन्म के समय वहाँ बैठा था उस नक्षत्र में। तो वर की तारा जानने के लिए वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक संख्या गिनिए, राइट, वहाँ से काउंट करिए, तो जो भी नंबर आए उसको 9 से डिवाइड करें, तो जो वो उसका नंबर आएगा वो वर की तारा होगी, यानी लड़के की तारा होगी। फिर से बताते हैं कि लड़के या वर की तारा जानने के लिए आप वर का जन्म नक्षत्र देखिए क्या है, और कन्या का जन्म नक्षत्र देखिए, और वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या नंबर है। तो वो जो नंबर आएगा डिफरेंस का, उसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड करने से जो नंबर आया शेष बचा वो वर की तारा होगी। तो अगर वो शेष 3, 5, 7 आता है, देखिए 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो ये अशुभ होगा, राइट। बाकी जो है शेष शुभ हो जाएंगे, लेकिन 3, 5, 7 नंबर अगर आ रहा है तो अशुभ हो गया। इसी तरह से कन्या की तारा जानने के लिए क्या करेंगे, तो कन्या के जन्म नक्षत्र से, कन्या का जो जन्म नक्षत्र है यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, तो कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक वो संख्या गिनिए कितना काउंट करने से आया, तो जो नंबर आया उसको 9 से डिवाइड करिए, तो वो कन्या की तारा होगी। उसमें सारी नंबर तो शेष सब शुभ होते हैं, सिर्फ ये 3, 5, 7 नंबर अगर आ रहा है वो 9 से डिवाइड करने से तो वो अशुभ हो जाएगा और वो कन्या की तारा होगी, राइट। अगर दोनों की तारा शुभ है तो इसमें 3 गुण मिलता है, ये 3rd नंबर पे कूट है ये तारा। तो ये अगर दोनों के गुण मिल रहे हैं तो दोनों के गुण शुभ में हैं, राइट, दोनों की तारा शुभ है वर और कन्या की, तो उसको 3 गुण मिलेगा। लेकिन अगर एक की शुभ है दूसरी का अशुभ है तब उसको सिर्फ 1.5 गुण मिलेगा, यानी 1.5 आउट ऑफ 36 टोटल हैं। तो 36 में अगर दोनों की शुभ है तारा तो उसको 3 गुण मिल गया, लेकिन अगर एक की शुभ दूसरे की अशुभ है तो उसको 1.5 या 1.5 नंबर ही मिलेगा, राइट। अब वो वर या कन्या में जिसकी तारा अशुभ है, राइट, आपने देखा वर की तारा और अशुभ की वो कन्या की तारा, तो इन दोनों में आपको बताया कि सारी तारा तो शुभ है, सिर्फ 3, 5, 7 नंबर अशुभ है। तो अगर वर की तारा मान लीजिए कि वो अशुभ है, तो ये जिसकी अशुभ है
तो वो अपनी मैरिड लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसकी तारा अशुभ है। और दूसरा जो उसकी शुभ तारा है वो उसको शांत करने का प्रयास करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि हमारी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहे, और वो कोशिश करेगा कि ये सही चलता रहे। अगर इसमें अगर ये मान लीजिए कि वर की तारा अशुभ है तो वर की तरफ से प्रॉब्लम होगी, कन्या की तारा अशुभ है तो कन्या की तरफ से प्रॉब्लम होगी और वर उसको शांत करने की कोशिश करेगा। इस तरह से देखते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया कि जिसमें कन्या का, मान लीजिए वर का, लड़के का जो जन्म नक्षत्र है मान लीजिए अश्विनी है, पहले ही नक्षत्र ले लीजिए, अश्विनी नक्षत्र, राइट। किसी लड़के की शादी होने वाली है, उसका जो जन्म नक्षत्र है वो आपको बताया, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है जन्म के समय तो वो अश्विनी है, यानी पहला नंबर नक्षत्र है। और जो कन्या है उसका जन्म नक्षत्र स्वाति है, स्वाति नक्षत्र है जो 15 नंबर पे आता है, राइट। 15 नंबर पे आता है, ये स्वाति नक्षत्र हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 15 हुआ। अब आपको बताया कि वो वर का जन्म नक्षत्र अश्विनी और कन्या का स्वाति हुआ जन्म नक्षत्र, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 15 का आया। 15 को 9 से डिवाइड करिए तो जो शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा, राइट। तो 6 जो है नंबर ये साधक हुआ। देखिए ये 6 नंबर जो है ये कहाँ गया? ये 6 नंबर साधक आया, यानी वर का जो की तारा है वो शुभ हुई, वर की तारा, क्योंकि वर के जन्म नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र 15 नंबर आया, उसको 9 से डिवाइड किया, शेष 6 बचा, तो वो तारा किसकी हुई? वर की हुई। तो वो 6 नंबर चूंकि आ रहा है शेष, इसलिए वो वर की तारा तो शुभ हुई। अब यहाँ पर 15 नंबर जो है ये यानी स्वाति नक्षत्र है, तो वहाँ से आप अश्विनी तक गिनिए, यानी कन्या की तारा निकालने के लिए कन्या का जन्म नक्षत्र क्या है? ये स्वाति है, 15 नंबर, वहाँ से अश्विनी 1 नंबर तक काउंट करेंगे तो 14 नंबर आएगा। वो दोनों को काउंट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा 14 आएगा। 14 को 9 से डिवाइड करिए तो शेष 5 बचेगा। तो 5 नंबर जो है वो देखिए यहाँ पे प्रत्यरी आया, प्रत्यरी यानी वो अशुभ हो गया। तो वर की तारा तो ठीक थी, शुभ थी, लेकिन जो कन्या की तारा आई वो अशुभ हो गई। और किस तरह अशुभ हुई? वो प्रत्यरी वाली हुई, यानी जो मैरिड लाइफ में मतभेद जो क्रिएट होगा वो कन्या की तरफ से होगा, कन्या की तरफ से होगा, और वर उसको शांत करने की कोशिश करेगा। ये इस तरह से देखा जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि ये दोनों की तारा कैसे काउंट करते हैं, और उसको एक एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर वो एक शुभ है एक अशुभ है तो 1.5 गुण मिलेगा, अगर दोनों शुभ है तो 3 गुण मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि किसी की तारा जो है वो, मैं इसमें दोनों की तारा में एक शुभ है दूसरा अशुभ, यानी 1.5 गुण मिल रहा है, तो उसका परिहार क्या है? तो ये सोल्यूशन क्या है? परिहार बताया गया है कि मान लीजिए कि दोनों का जो जन्म राशिश है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड, तो वर और कन्या दोनों का जन्म राशिश, यानी जन्म चंद्रमा जिस राशि में है उसका लॉर्ड। अब देखिए जन्म राशिश, अगर दोनों मित्र हों या दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो गए, दोनों मित्र हो गए, या मित्र सम हो गए, एक मित्र है दूसरा न तो शत्रु है न मित्र है, मतलब शत्रु नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में फिर उसको 1.5 गुण मिल जाएगा। उसको 1.5 यानी 36 में 1.5 पॉइंट्स उसको दे दिए जाएंगे। ये इसका परिहार है, सल्यूशन है। इस तरह से बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कितनी ये बढ़िया चीज़ है, इंटरेस्टिंग है कि आप किसी की शादी होने वाली है तो उसमें आप वर और कन्या की तारा आप देखिए, और तारा आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये नक्षत्र मिलापक का पार्ट है जिसको कि अष्टकूट से देखते हैं। और अष्टकूट में जो 3rd नंबर कूट है उसका नाम तारा है। तो तारा से अगर ये दोनों शुभ हैं तो 3 गुण, अगर एक शुभ है दूसरा अशुभ है तो 1.5 गुण मिलेगा। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।